अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज़्ज़त बाय मेट्रो में। आज हम 2 रेसिपीज़ बना रहे हैं और एक बहुत ज़्यादा फरमाइश थी कढ़ाई की, ये कढ़ाई बनाना सिखाएं, तो आज मैं बना रही हूँ बीफ कढ़ाई। और साथ साथ कढ़ाई के साथ अगर नान हो तो कितना मज़ा आता है खाने का। तो तवा नान आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए मैं ये तवा भी लेकर आई हूँ। लेकिन तवा आपने नॉन स्टिक यूज़ नहीं करना है, आपने जो थोड़ा सा भारी तवा होता है लोहे का तवा, वो इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो जब मैं बनाऊंगी तो आपको बताऊंगी। पहले आ जाते हैं बीफ कढ़ाई की तरफ। बीफ कढ़ाई के लिए मैंने यहाँ पे बीफ लिया हुआ है आधा किलो, जिसको मैं उबाल के लेकर आई थी। इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं है, ना नमक है, ना हल्दी है, ना लहसुन अदरक है, कुछ ऐड नहीं है। खाली पानी के साथ मैंने इसको उबाल लिया था, ठीक है। थोड़ी सी इसमें यखनी है, 1 कप के करीब। साथ साथ इसमें दही जाएगा, लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, काली मिर्चों का पाउडर जाएगा, कसूरी मेथी जाएगी, हल्दी पाउडर जाएगा, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी, नमक का इस्तेमाल होगा, पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा, टमाटरों का इस्तेमाल होगा, अदरक जाएगी इसमें जूलियन कट। और इन तमाम चीज़ों से जो है ये ज़बरदस्त सी बीफ कढ़ाई बनेगी। और हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे, हरे धनिए का इस्तेमाल करेंगे। तो अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। आप इसको घी में भी बना सकते हैं, ऑयल में भी बना सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, जिसमें आप दिल चाहे उसको बना लें। मैं यहाँ ले रही हूँ आधा कप ऑयल, आधा कप मैंने तेल लिया है। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी जो हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। साथ साथ मैं इसमें शामिल करूँगी जो मेरे पास गोश्त है। गोश्त को डालने के बाद मैं लहसुन अदरक को पहले फ्राई करूंगी, उसके बाद मैं इसमें बल्कि टमाटर शामिल करूंगी। टमाटरों को हमने सॉफ्ट करना है, उसके बाद मैं इसमें गोश्त शामिल करूंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ टमाटरों को भी काट लेती हूँ। चार अदद मैंने टमाटर लिए हैं। दही आधा कप है। नमक 1 टीस्पून जाएगा, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह टमाटर काटने से मैं हमेशा बताती हूँ कि टमाटर जल्दी गल भी जाते हैं और अच्छा सा इसका जो है वो हमें ग्रेवी मिल जाती है। अच्छा, तेल गरम हो गया, इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद आपको इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, लहसुन अदरक को ऑयल में, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 2 टमाटर जो हैं वो स्लाइस कर लिए थे, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। बाकी 2 भी हम स्लाइस कर लेते हैं। नंबर भी हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। कोई फरमाइश करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। और आज की रेसिपी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। यही रेसिपी आप चिकन में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं। अच्छा, टमाटर अभी यहाँ पे सॉफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। जो नान है उसके आटे का मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, ये आटा मैंने यहाँ पहले से गूंद के रखा हुआ है। मैंने लिया था 2 कप मैदा। 2 कप मैदे में आपने शामिल करना है ½ टीस्पून नमक, ½ टीस्पून चीनी, ½ टीस्पून बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा जो खाने का सोडा होता है, ½ टीस्पून आपने वो शामिल करना है। दही आपने शामिल करना है ½ कप। पहले तमाम चीज़ों को आपने अच्छा सा मिक्स करना है और उसके बाद नीम गरम पानी से आपने इसका आटा गूंद लेना है। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल भी शामिल किया था, ठीक है। और इसको आपने तकरीबन 3 घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि ये राइज हो जाए, ठीक है। तो ये आटा है, मैं अपने घर से इसको गूंद के लेके आई थी। तकरीबन इसको 3 से 3.5 घंटे हो चुके हैं आटे को। नान के कॉलर भी उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए प्लीज, लाइन ड्रॉप हो गई, ठीक है। तो इसमें मैं आटे का आपको नान का बता रही थी कि नान का जो आटा गूंदा था उसमें 2 कप मैदा था, ½ टीस्पून नमक था, ½ टीस्पून चीनी थी, ½ टीस्पून ही बेकिंग सोडा था,
पहले तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपने मिक्स करना है, उसके बाद आधा कप आपने उसमें दही शामिल करना है, 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करना है, उसके बाद अच्छा सा आपने उसको आटे की तरह मिक्स करना है। फिर नीम गर्म पानी से आप उसको गूंद लें और उसको आपने कवर करके रख देना है 3 घंटे के लिए। ठीक है, 3 घंटे मेरे यहाँ हो चुके, बल्कि 3 घंटे से थोड़े ज़्यादा हो चुके हैं। तो आप देखेंगे आटा थोड़ा सा राइज हो गया होगा, यानी थोड़ा सा उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई होगी और बड़ा अच्छा सॉफ्ट सा हो गया होगा। तो इसके हम नान बनाएंगे। पहले मैं यहाँ पे कढ़ाई में तमाम मसाले शामिल करके चीज़ें कंप्लीट करके इसको दम पे रख दूँ, फिर उसके बाद हम नान की तरफ आ जाएंगे। इसमें आपने गोश्त डाल देना है, आधा किलो गोश्त था। ठीक है, गोश्त डालने के बाद आपने इसको अच्छा सा भूनना है मसाले के साथ। ये देखें, ठीक है, इस तरह से मसाले के साथ आपने इसको भूनना है। और जब ये अच्छा सा भून जाए तो फिर मैं इसमें क्या करूँगी, इसमें जो यखनी है वो मैं शामिल कर दूँगी। ये देखिए, इसके अलावा अगर आपसे रेसिपी मिस हो जाए तो हमारा रेसिपी कार्ड चल रहा होता है स्क्रीन के ऊपर, आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं इंग्रेडिएंट्स वगैरह। साथ साथ मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, तो हमारा शो रात तक अपलोड हो जाता है। अगर आपसे मिस हो गया है शो तो आप रात में हमारा शो देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आप एक चीज़ और बता दूं, मैं तो उबाल के लेकर आई थी यहाँ पे गोश्त, क्योंकि टाइम का इशू होता है, प्रोग्राम का टाइम कम होता है, गोश्त गलने का टाइम ज़्यादा होता है। अगर आप घर में हैं तो घर में आपने क्या करना है, जिस तरह मैंने यहाँ पे बनाया उसी तरह बनाना है, लेकिन आप फ़र्क सिर्फ ये है कि आपने ऑयल में लहसुन अदरक फ्राई करके गोश्त, कच्चा गोश्त डालना है, उसको आपने ऑयल में फ्राई करके निकाल लेना है। ठीक है, निकालने के बाद इसी तरह आपने मसाला तैयार करना है और गोश्त डाल देना है और पानी आप उसमें डाल दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जितना गोश्त गलने के लिए पानी चाहिए होता है, 1.5 कप 2 कप उतना आपने शामिल कर दिया और उसके बाद आपने उसको कवर कर दिया। फिर आप देखें कि जब पानी ड्राई होने लगा है तो जितनी आपको उसकी ग्रेवी रखनी है, अगर ड्राई रखना है तो ड्राई भी रख सकते हैं, अगर थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है तो आप उसमें ग्रेवी भी जो है वो छोड़ सकते हैं। बस उसको आपने भून लेना है, लेकिन पहले आपने भुनाई अच्छी कर लेनी है। ठीक है, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जो मेरे पास ये यखनी है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि कढ़ाई है, तो कढ़ाई को कढ़ाई की ही तरह होना चाहिए, वो फिर ऐसा लगेगा कोई सालन है जैसे। अच्छा, मैंने नान यहाँ पे बेल ली है। आपने बस, मैं आपको जाते जाते दिखा देती हूँ, ये हाथ पे रखना है, इस पे आपने इस तरह पानी लगाना है और तवे पे डाल देना। तवे की फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो कर दी है। ठीक है, और ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। कि नान को आपने जिस साइड पे पानी लगाना है उस साइड पे, वो साइड आपने नीचे रखनी है। और जब आप देखें इस तरह के बबल्स आने लगे ऊपर, ये देखें सारे आपको बबल्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आपने तवे को उल्टा करना है। अभी मैं करती हूँ उल्टा तवा, सही है। इसको आपने फ्लेम इसकी आपने हाई कर देनी है और हाई करने के बाद आपने क्या करना है, आपने तवे को इस तरह उल्टा करके और इसको इस तरह घुमाना है। ठीक है, आँच को, ताकि ये नान सब तरफ से सिक जाए। और लोहे का तवा इसीलिए कहा था क्योंकि हमने इसे पानी लगाया है, लोहे का तवा है तो ये चिपका रहेगा। ठीक है, ये गिरेगा बिल्कुल भी नहीं, तो इस चीज़ की आपने परेशानी नहीं लेनी है। और इस तरह आपने सेकना है इसको। और आपके घर के जो हमारे चूल्हे होते हैं उनकी आंच वैसे भी और ज़्यादा अच्छी होती है, यहाँ इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपने क्या करना है, इसको इस तरह थोड़ा सा घुमाते रहना है ताकि सब तरफ जो है वो इसके, ये देखें, ये आपको कलर नज़र आ रहा होगा, ये देखें इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है, फिर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि आपने बनाया कैसा बना। ठीक है, ये कढ़ाई हमारी यहाँ निकल चुकी है और मेरे पास है हरा धनिया,
अदरक जो मैंने बचा के रखी थी ये हम इसके ऊपर डालेंगे, ठीक है। साथ साथ मेरे पास हरा धनिया है, थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके मैं इसमें शामिल करूँगी। ये देखें, ठीक है। हरा धनिया आपने फाइनली चॉप करके इसमें शामिल करना है। तो ये ज़बरदस्त सी कढ़ाई आपकी यहाँ हो चुकी है तैयार, ठीक है। तो आज की रेसिपी हो चुकी है हमारी कंप्लीट। उम्मीद है कि रेसिपी आपको समझ में आएगी। फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आपने क्या करना है, आपने जाना है मेट्रो वन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे। वहाँ पे जाके आपने चैनल को करना है सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके जब भी हमारा शो अपलोड हो। साथ साथ आपने क्या करना है, मेरे पेज को जो है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, उसको भी आपने लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि मैं कोई भी अपनी कुकिंग वीडियो, कोई भी पोस्ट वहाँ पे अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, ठीक है। साथ साथ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है मेरा जो मैं ऑर्डर्स ले रही हूँ फ्रोज़न आइटम्स के, उसका आपको चलता हुआ नज़र आ रहा होता होगा स्लाइड। तो वो वहाँ से आपने नंबर भी चल रहा होता है, नंबर आप देख लें, या फिर आप मुझसे फ़ेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। रमज़ान से पहले आप अगर अपनी बुकिंग करवाना चाहते हैं फ्रोज़न आइटम्स की तो आप बिल्कुल करवा सकते हैं। मेन्यू आपको मेरे पेज पे मिल जाएगा, मैंने अपने पेज पे मेन्यू अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। और दोनों रेसिपीज़ आज हमारी बड़ी ज़बरदस्त थी, नान भी और साथ साथ जो है हमारी बीफ कढ़ाई। तो अभी शो ख़त्म होगा तो हम नान के साथ जो है वो बीफ कढ़ाई खाएंगे मज़े से, और यही रेसिपी आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।